जय हिंद साथियों। आज सूर्य ग्रहण है। पंडितों ने इतनी भ्रांतियां फैला दी हैं। वो जब जजमेंट देते हैं ना अपनी, उसी तरह देते हैं। मेरा मानना है फला राशि पर ये ऐसे करेगा। और एक वो कह रहे हैं कि वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए इनकी तो हालत खराब होने वाली है। सब बकवास है। आपकी पटिशन सिर्फ आपकी कुंडली दे सकती है। ये जितने पंडित लोग पटिशंस दे रहे हैं ग्रहण के बारे में, ये तमाम उन्हीं दलीलों की तरह हैं जो कोर्ट में 498A के दिए जाते हैं। इफेक्ट्स हर मनुष्य पर उसकी कुंडली के आधार पर पड़ता है। आप नहीं कह सकते, अगर पंडित कहता है वृष लग्न वाले सावधान रहें, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, आपको सावधान होने की जरूरत नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात है, सूर्य ग्रहण जो है, जिसका सूर्य उच्च का है उसका भी बुरा नहीं होगा। 1 से लेकर 9 अंश तक अगर डिग्री होती है किसी ग्रह की, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। 21 से लेकर 30 तक होती है, वो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं 10 से लेकर 20 अंश तक जिसकी डिग्री होती है जिस ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में ये डिग्री है, उसके हिसाब से आप अपने सूर्य ग्रहण का पता लगा सकते हैं आप पे कैसा असर होगा। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। 498A एक ग्रहण है। आप लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके पड़ोसी लोग डर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो सरकमस्टांस दिखाए जाते हैं कि 498 में फलां परिवार को घसीटा गया, और आप डर गए कि उनको घसीटा गया था, हमें तो नहीं घसीटा जाएगा। आप शक्तिवान बनिए, आप घसीटे नहीं जाएंगे। आपका डर जरूर आपको घसीटवा देगा। 498 एक भ्रांति है, उस ग्रहण के समान है जिसका सब पर इफेक्ट नहीं पड़ता। आप पावरफुल हैं, आप सामना कर सकते हैं, क्योंकि सामने जितने आपके ऊपर केस डले हैं झूठे हैं। और झूठा केस ज़्यादा देर झूठ अपने पैर पर खड़ा नहीं रहता, ये भी मेरी बात ध्यान रखना। अपने जनून को इतना जगा, इतनी आग भर अपने जनून में, जलने के लिए तो दुश्मन बैठे ही हैं। तेरे खून में जनून आएगा जीतने का। ये 498 तुझ पर जो झूठा केस करती हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू शक्तिशाली हो, ताकतवर बन। 498 के ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक वो प्रक्रिया है जो इनको दे दी गई है और ये उसका दुरुपयोग कर रही हैं। आप इस दुरुपयोग से मत डरिए। गैस सिलेंडर का भी अगर आप दुरुपयोग करेंगे वो फट जाता है। आज यही हाल 498A जो केस करती हैं ना, जितना ये झूठा केस कर रही हैं लड़कियां, याद रखिए ये सिलेंडर 498A का इन्हीं के घर में फटेगा। झूठा है, दुरुपयोग है। दुरुपयोग करने वाले मरेंगे। आप में एक ही चीज चाहिए, सहनशीलता और जनून। जनून को जलाए रखें, जल जाएंगे दुश्मन तुम्हारे। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। आज कोरोना उन बच्चों के लिए वरदान है जिनके ऊपर झूठा केस किया गया है। वो औरतें जिन्होंने झूठा केस किया गया है, कोर्ट में उनको तारीखें मिल रही हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी माँ, उनका बाप तिल मिला रहे हैं कि हमें तो कोर्ट से पैसा मिलना था, हमने तो लड़के की नाक रगड़वानी थी। कोई नाक नहीं रगड़ी जाएगी तुम्हारी। गुनाह किया नहीं तो डर किस बात का। आ मैदान में आ, तुझे देख लेंगे, तेरी बाजू में दम कितना है, तेरे झूठ में दम कितना है।
ये जो धाराएं लगाई जाती हैं आपके ऊपर, मैंने देखा है बहुत सी धाराएं ठोक दी जाती हैं, ये भी धारा लग गई, वो भी धारा लग गई। ये सब की सब पानी की तरह बह जाएंगी आपके जोश के आगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत तजर्बेकार हो इस मामले में, कि शायद आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है। बेटा, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। सच में मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, ज्योतिषी हूं। मेरे पास बहुत से लोगों की ये पुकार थी कि बाबा जी, बहुत हमारी बहू ने अत्याचार किया है। फिर मैंने इसके ऊपर शोध किया, तब मुझे पता लगा कि कानून का सचमुच दुरुपयोग हो रहा है। मुझे आना पड़ा। मेरे पे कोई केस नहीं है बच्चों। अगर मुझ पर कोई केस होता, यकीन जानिए मेरी आवाज ऐसी नहीं होती, इससे भी भयानक होती, क्योंकि मैं उस किले को भी तोड़ के आता 498A के। असंस्कारी लड़कियां, नग्नता को सभ्यता समझने वाली लड़कियां, अपनी बात को सर्वोपरि रखने वाली लड़कियां, झूठे मद के अंदर झूठा केस करने वाली लड़कियां मुंह के बल गिरेंगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आपका। मैं उन बच्चों की माताओं से भी कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आप डरिए मत। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको कोर्ट में, अगर आपको महिला सेल में या किसी थाने में अगर आपके अगेंस्ट या आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, कागज लिख के दीजिए, एफिडेविट, कि मुझे फैसला कोर्ट में करना है। यकीन जानिए 90% आपकी समस्या खत्म। वुमेन सेल के धक्के मत खाइए बार बार। आपको महीने में 4-4 बार बुलाया जाता है, फैसला नहीं करते, दबाव बनाते हैं समझौते का। समझौता नहीं करना, गुनाह किया नहीं, समझौता क्यों? क्या चाल है इसमें, ये मैं नहीं जानता कि लड़के वाले पर समझौते का प्रेशर क्यों डाला जाता है। जबरदस्ती सूर्य ग्रहण के अंदर आपको जिस तरह वो करवाया जाता है, फलां पूजा कर ले, ढिमकान पूजा कर ले। अरे यार, ये कुत्ते बिल्ले भी तो दुनिया में घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, कौन सी पूजा वूजा करते हैं ये? आप ताकतवर बनिए, अपने जुनून को जलाए रखिए, अंगारे भर दीजिए अपने जुनून में। जलने के लिए बहुत आएंगे, बहुत से जलेंगे, जो छू जाएगा जल जाएगा। अपने पांव मजबूती से गड़ा के रखिए, डरिए नहीं। जय हिंद। एक रहिए, ताकतवर रहिए, परिवार के साथ रहिए।